नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। गुलाम नबी आज़ाद को लेकर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के बीच में एक नई बहस छिड़ गई है। पहले कौन गुलाम था और अब कौन आज़ाद हो गया है, इस बात को लेकर नई लड़ाई शुरू हो गई। इस जंग में चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, स्मृति ईरानी हों या फिर सचिन पायलट या अशोक गहलोत, सब लोग कूद चुके हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल, अब सवाल ये है कि क्या गुलाम नबी आज़ाद के पीछे कौन है? क्या गुलाम नबी आज़ाद के पीछे बीजेपी है? अगर है तब तो वो महफूज है, अगर नहीं होते तब उनके यहाँ कब CBI और ED की रेड पड़ जाती, कब गिरफ्तार हो जाते, ये कोई नहीं जानता। उनको लेकर अब बयान आने शुरू हो गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बयान ही दिखाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि दरअसल इसके पीछे पूरा खेल क्या है। गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या डर के मारे दिया? क्योंकि CBI और ED का रेड लगातार कांग्रेस पे पड़ रहा था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी से 3 दिन तक अधिकारियों ने पूछताछ की। उसको लेकर जब ड्रामा हुआ, जब प्रोटेस्ट करने आ गए, तब भी गुलाम नबी आज़ाद कहाँ थे? आखिर गायब क्यों थे? या क्या बीजेपी उन्हें सपोर्ट कर रही है इसलिए वो इस्तीफा दे दिए, या वाकई में डर के मारे भाग गए हैं? इन सवालों का जवाब हम तलाशें, इससे पहले हम आपको पहले एक वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो को देखिए कि गुलाम नबी आज़ाद पर किस तरीके से कांग्रेस के नेता आग बबूला हो रहे हैं। जो सिर्फ सत्ता और पावर के गुलाम थे वो आज आजाद हो चुका है, लेकिन इस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, AICC के लगभग सभी बड़े पद देकर उनका सम्मान किया, एक राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार लोकसभा भेजा, करीब 30 सालों तक राज्यसभा भेजा, राज्यसभा में विपक्ष नेता बनाया। आखिर में उन्होंने पार्टी को क्या दिया? जिन राज्यों में आजाद साहब प्रभारी रहा है, वो राज्यों में उन्होंने कांग्रेस संगठन को खत्म करने का काम किया। लेकिन जब जब पार्टी सत्ता में रहे, आजाद साहब के लिए सब चंगा सी था। जैसे ही पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सीट के लिए मना किया, उन्होंने पार्टी के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी। भला इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? आजाद साहब ने पिछली बार जब चिट्ठी लिखे थे तब सोनिया गांधी जी ने बीमार थी, इलाज कर रही थी। आज आजाद साहब ने इस्तीफा दिया है, फिर से चिट्ठी लिखी है, तब भी मैडम सोनिया गांधी जी बीमार है और अपने इलाज के लिए विदेश में गई। मैं आज आजाद साहब से पूछना चाहता हूं, उन्होंने अपने पत्र में राहुल गांधी जी के ऑर्डिनेंस पढ़े जाने का जिक्र किया। राहुल जी ने ऑर्डिनेंस 2013 में पढ़ा था। आजाद साहब इतना ही दुखी थे, उन्होंने तब मंत्री मंडल से इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? उसके बाद उन्होंने राज्यसभा का सीट क्यों ले ली थी? 2014 में राज्यसभा में विपक्ष नेता क्यों बने? शायद इतने साल आजाद साहब ने इसीलिए गुस्सा नहीं आया क्योंकि उन्हें सिर्फ सत्ता प्यारी थी, उन्हें राज्यसभा कुर्सी प्यारी थी। जैसे ही कुर्सी गई, आजाद साहब खफा हो गया। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते मैं आजाद साहब को धन्यवाद कहना चाहता हूं। उन्होंने जाने में भले देर कर दी, आज कांग्रेस ऐसा नेताओं से आजाद हो गया है। आज गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया है। एक लंबी चिट्ठी लिखी है कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाम पर। मैं समझता हूं जो टाइमिंग है इस चिट्ठी का और इस्तीफे का, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 50 साल के लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी में तमाम पदों पर रहने के बाद यूथ कांग्रेस, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, इतने पदों पर रहने के बाद आज जरूरत थी देश को और पार्टी को कि भाजपा के शासन के खिलाफ ठीक उन मुद्दों को उठाएं जिन मुद्दों को आजाद साहब उठाते थे सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का। उन मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है 4 तारीख को। 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में हमारी पार्टी निकाल रही है। ये समय था संघर्ष का, सच्चाई को रखने का और भाजपा का सामना करने का। ऐसे समय पर पार्टी छोड़ देना और जो तमाम बातें उस चिट्ठी में लिखी गई हैं, वो सच्चाई से बहुत परे हैं। आज जरूरत है लोगों को मिलकर काम करने की, चाहे वो अनुभवी हैं, चाहे वो युवा हैं। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की पार्टी है और सत्ता में रहते वक्त बहुत पदों पर हम आसीन रहे, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम मिलकर संघर्ष करते, सामना करते। बजाय उसके आजाद साहब ने आज पार्टी छोड़ी है और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और भाजपा के कुशासन के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे।
आपने देखा सचिन पायलट, अशोक गहलोत और कांग्रेस के तमाम वो नेता, खास करके कांग्रेस यूथ के एक अध्यक्ष श्री निवास साहब किस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद को लेकर हमलावर हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी कहाँ दूर रहने वाली है। स्मृति ईरानी ने साफ शब्दों में कहा कि गुलाम आज आज़ाद हो गए हैं। फिर वहीं खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि ये चीज़ तो हमने मध्य प्रदेश में ही समझ लिया था, इसीलिए हम दूर हो गए। लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से एक बयान भी आ गया। अठावले जी किस तरीके से कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को मेरे पार्टी में आ जाना चाहिए, एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए, और ऐसा करेंगे तभी उनका बता होगा। तो चलिए हम आपको इस सवाल का जवाब दें। इससे पहले अठावले जी का बयान सुनाते हैं कि कैसे वो कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद शुड ज्वाइन एनडीए। When he was the leader of opposition in the Rajya Sabha, when his period was finished, that time I appealed to Ghulam Nabi Azad. I appealed to the Ghulam Nabi Azad to come and join BJP, NDA. That is also my suggestion to Ghulam Nabi Azad. Now he resigned from the Congress party. Then if he will join BJP, he will join NDA. Or he will join my party RPI, then I am also welcoming. सर, उन्होंने डायरेक्ट राहुल गांधी के लिए बोला है कि वो कैपेबल नहीं है, पार्टी को लीड करने के लायक नहीं है। राहुल गांधी ये असमर्थ नायक है। राहुल गांधी ये असमर्थ नायक है। सब बोला ना वो नहीं, हाँ, तो उन्होंने जो बोला है कि भाई राहुल गांधी जी पार्टी चलाने में उतने सक्षम नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 इलेक्शन में 2014 और 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का प्रभाव नजर नहीं आया है। बाद में प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरी थी, लेकिन वहां भी उनके नेतृत्व को कोई विशेष सपोर्ट मिला नहीं है। तो गांधी फैमिली का करिश्मा अभी पूरा खत्म हो चुका है और नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा है ये बढ़ता जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को भविष्य नजर नहीं आता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मेरा निवेदन है कि आप कांग्रेस पार्टी में मत रहिए, एक तो आप बीजेपी में आइए या आरपीआई में आइए। तो आपने दोनों वीडियो को देखा। आप दोनों वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि दरअसल गुलाम नबी आज़ाद को लेकर जो गहमा गहमी है, जो तहलका मचा हुआ है, जो खलबली मची हुई है, वो दरअसल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव है, असम में भी चुनाव है, और कांग्रेस को कमज़ोर कैसे करना है इसकी साजिश है। देखना यही होगा कि क्या गिरफ्तारी के डर से, ईडी के डर से, छापेमारी के डर से क्या कांग्रेस से भाग गए गुलाम नबी आज़ाद, या वाकई में बीजेपी उनको शरण दे रही है, उनमें शामिल हो जाएंगे, या इसी वजह से गायब हो गए। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने ये कह तो दिया हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन आगे होंगे कि नहीं इस पर भरोसा नहीं है। चलिए आप दर्शक क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं कि गुलाम नबी आज़ाद ने सही किया या गलत किया। आप हमें कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।